हेलो साथियों, कल हमने क्लास एक्स जो पोएम फायर एंड आइस का हिंदी अर्थ समझा था। आज इसके क्वेश्चन आंसर समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इसका जो राइमिंग वर्ड को लिया हुआ है, राइमिंग जो शब्द होते हैं, और इससे नेक्स्ट में जो है कि मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू वाले हैं उन्हें भी क्लियर करेंगे। ये भी एमसीक्यू में ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हट गया तो इसे मैं डिटेल में बताना चाहूँगा, तो इसे सही अच्छे ध्यान से समझें। तो ये आपकी पोइम है आपके सामने, फायर एंड आइस, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने जो कि कंपोज राइट डाउन किया है इसे। तो सम से कुछ कहते हैं कि संसार का अंत जो है कि आग से होगा, और कुछ कहते हैं कि बर्फ से होगा। तो इस जो कविता में ये बोल रहा है कि व्हाट इज द राइम स्कीम, मतलब लयबद्धता या तुकबंदी वाले शब्द ऑफ द पोइम, कविता के कौन से हैं। हाउ डज इट हेल्प, यानी ये कैसे मदद करता है इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, जो कॉन्ट्रास्टिंग जो विचार हैं कविता में, उनको ब्रिंगिंग करने में, वापस लाने में कैसे मदद करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन एक और तरीके से आएगा, फिलहाल मैं आपको ये जो क्वेश्चन है उसको बताता हूँ कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है। तो मान चलिए शुरुआत करते हैं, जैसे मान लेते हैं फायर, फायर से फिर आइस, फायर और आइस नहीं मिल रहा है तो इसका आ गया बी। फायर और डिजायर, यानी फायर और डिजायर, इसका मतलब है ये डिजायर, फायर और डिजायर, आयर आयर, तो ये आयर आयर ये मिल रहा है, तो ये ए से मैच कर रहा है। फिर डिजायर का फिर फायर, फिर ए से मैच कर रहा है। फिर ट्वाइस, तो ट्वाइस मतलब ये किस में जाएगा, बी में जाएगा। आइस और ट्वाइस, अब ऐसी इस पे आ जाती हैं। तो इसमें क्या है, ये हेट, आइस, ग्रेट और सफाइस। तो ये हेट बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है, किसी से मैच नहीं कर रहा। आइस मैच कर रहा है किससे, बी से। आइस किससे मैच कर रहा है, बी से। हेट और ये, और इसमें ये फिर ये जैसे मान चलो इसे ए ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं। जैसे कि अब ये एक पैराग्राफ ये हो गया और एक पैराग्राफ ये हो गया। अब जैसे कि इसे शुरुआत करें, जैसे आइस शुरुआत करें, तो आइस में ये क्या हो जाएगा, ए, और ये ऐसे टी ये हेट करके तो ये हो जाएगा बी। आइस और आइस ये हो जाएगा ए, और ये हेट और ये हो जाएगा ग्रेट, मतलब बी। ये आइस और ये सफाइस हो जाएगा ट्वाइस, आइस और ये हेट और ग्रेट, और ये ट्वाइस, आइस और सफाइस, ये हो जाएगा ए। तो आप इसे बोल सकते हैं कि इसका जो राइम स्कीम बनेगा वो क्या बनेगा, इसका जो बन जाएगा आपका, यानी शुरुआत में क्या आ रहा है, ए, फिर क्या आ रहा है बी, फिर क्या आ रहा है ए ए, यानी दोनों ए सेम है। फिर क्या आ रहा है ए बी, और फिर क्या आ रहा है ए बी ए। अब ये कहेंगे कि एक लिया, ये भी एक लिया, ये दो लिए, ये दो लिए, ये तीन लिए। ये इसीलिए क्योंकि ये ए के बाद बी डिफरेंट है, फिर दोनों सेम है तो सेम को सेम ले लिया। अब फिर अगली चार लाइन पर काम करते हैं। तो पहले ए के बाद बी आ रहा है तो ए बी ले लिया, और इधर में फिर इधर में ए बी के अलग से ए करना पड़ता है, इसलिए ए बी ए। तो ये इसका हो गया राइमिंग स्कीम। क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और आता है, आप इसे क्वेश्चन एक आता है, what are the rhyming words in the stanza, यानी स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं। अब स्टेंजा मान के चलो ये फर्स्ट वाला अगर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेंजा में क्या करेंगे, मोस्टली जितने भी आप राइमिंग वर्ड देखेंगे वो मिलेगा आपको पहले का तीसरी लाइन में, फर्स्ट लाइन का थर्ड लाइन में, और सेकंड लाइन का फोर्थ लाइन में। आपके हाई स्कूल स्टैंडर्ड पे आपको मोस्टली मिलेगा फर्स्ट,
थर्ड है, यानी पहले का तीसरे में, दूसरे का चौथे में। लेकिन यहाँ पे पहले का तीसरे में तो है, दूसरे का चौथे में नहीं है, तो पहले का तीसरे में बताएंगे फायर एंड डिजायर। तो जब आंसर आप लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स आर, RHYMING, राइमिंग वर्ड्स आर। तो राइमिंग वर्ड्स आर में क्या हो जाएगा, फायर और डैश करके डिजायर। बस अब ये फायर ये मिल रहा है, लेकिन इसका इससे मिलता तब उसके सामने इसे लिखते, ऐसे लिख देते हैं। वैसे आपके मल्टीपल चॉइस MCQ में आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी आप नेक्स्ट क्लास के लिए इंटर लेवल पहले भी समझ लीजिए कि राइमिंग वर्ड्स इस प्रकार से जो है राइट डाउन करने होते हैं। ठीक है गाइस, ये राइमिंग वर्ड वाला क्वेश्चन था जो मुझे क्लियर करना था। अभी इसके जो है ये फोर लाइन इसके मल्टीपल MCQ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, धन्यवाद।